को लेकर चर्चा हुई है। मंत्रियों के विभागों पर चर्चा के साथ ही सहमति बनती हुई भी नजर आई है। जल्द ही विभागों का ऐलान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर आपने देखा है बहुत लंबी चर्चाओं का दौर चला, लेकिन विभागों के बंटवारे में क्या भारतीय जनता पार्टी एक अहम फैसला जल्द ही सामने रखने वाली है? इस पर एक सवाल है, क्योंकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं होने के चलते कामकाज अलग अलग विभागों के पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे ही मंत्रालयों का ऐलान हो जाता है, प्रभार का ऐलान हो जाता है, वैसे ही आप देखेंगे कि फुर्ती मध्य प्रदेश में कामों को लेकर आएगी। लेकिन उससे पहले बहुत लंबे मंथन की जरूरत भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर। ये वो मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जब मिलने पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात, अमित शाह से भी मिले हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जब एक घंटे तक चर्चा चल रही है, तब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी नाम आपके सामने आने वाले हैं। बस इंतजार खत्म होने वाला है। विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार दिल्ली में मंथन चला और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आज भी विभागों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि कल भी महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक जो है दिल्ली में हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात, 3 खास नामों को लेकर चर्चा हुई होगी और लंबे वक्त से चर्चा हो भी रही है। कई बार वो दिल्ली जा चुके हैं, तो इंतजार है कि आखिर कब विभागों का बंटवारा होगा। और विभागों के बंटवारे को लेकर एक और बड़ी जानकारी, सीएम के पास अहम विभाग रह सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है। तो अहम विभाग सीएम के पास रह सकते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग अपने पास सीएम रख सकते हैं। शिक्षा विभाग भी सीएम के पास रह सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, जेल, राजस्व, परिवहन और जनसंपर्क मंत्रालय भी अपने पास सीएम रख सकते हैं। बड़े नेता भी मांग रहे हैं एक से ज्यादा मंत्रालय। तो तमाम नाम जो लिस्ट में शामिल हैं, उनमें कद के अनुसार मंत्रालयों का बंटवारा बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। और उस बीच अगर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को 2-3 विभाग एक साथ दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बात जाहिर भी है कि दिग्गज भी चाहेंगे कि उनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हों। अब ये देखने वाली बात कि कैसे सबको सेटल करती है भारतीय जनता पार्टी और कब तक निर्णय हो पाता है, क्योंकि चर्चाओं का दौर बहुत लंबा चल रहा है। कामकाज मध्य प्रदेश में ठप पड़ा हुआ अलग अलग मंत्रालयों का। जैसे जैसे प्रभारी सामने आएंगे, वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि आपके हितों के जो काम है वो रफ्तार पकड़ते हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी वासु चौरे के पास। वासु, कल भी हमने देखा है बहुत लंबा मंथन चला है, 1-1 घंटे तक बातचीत अमित शाह से हो रही है, जेपी नड्डा से हो रही है। अभी भी क्या वक्त लग सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, विभागों का बंटवारा होना है और उसमें थोड़ा सा मंथन जो है वो बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। लंबा समय जो है वो उसमें भी लग रहा है, क्योंकि दिग्गजों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हैं। डिप्टी सीएमओ के पास भी अलग अलग विभाग होते हैं जिनकी वो जिम्मेदारी संभालते हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाइए तो क्रमशः आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह, ये बड़े नाम जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं और मंत्रिमंडल में भी इन्हें शामिल किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि अगर सीएम के पास 3 से 4 बड़े विभाग होते हैं, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम के पास कौन से विभाग रहेंगे और फिर इन दिग्गजों को इनके कद के हिसाब से कौन कौन से विभागों का जो जिम्मा है वो दिया जाएगा। सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है वो जरूर हम दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए इतना बड़ा मंथन का दौर जो है वो चल रहा है और इतना समय बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि बड़े नेता हैं। 28 मंत्रियों ने शपथ ली है। 28 मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम भी हैं। तो इन सबको इनके कद के अनुरूप, इनके अनुभव के अनुरूप जो है वो विभाग देना भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी यहाँ पर विभागों के बंटवारे में जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि जो मुख्य विभाग हैं वो सीएम के खाते में जा सकते हैं, सीएम वो विभाग रख सकते हैं, आखिर यहाँ पर पेच फंसता हुआ क्या नजर आ रहा है क्या? क्योंकि कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, सबको इतने सारे बड़े बड़े विभाग कैसे दिए जाएंगे? शायद इसीलिए मुख्यमंत्री के खाते में।
बिल्कुल, देखिए इसके लिए मुझे लगता है कि लगातार जो मंथन है वो चल रहा है और बीजेपी का जो आला कमान है, जो प्रदेश का संगठन है और जो सत्ता के मुखिया हैं मोहन यादव, इन सब के बीच लंबी चर्चाओं का दौर चला होगा। सीएम मोहन यादव ने अपनी पसंद जो है वो ज़रूर आला कमान के सामने रखी होगी कि मेरी टीम में जो लोग शामिल हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मंत्री इस विभाग की जिम्मेदारी संभालें, ये इस विभाग को देखें तो ज़्यादा बेहतर रूप से सरकार चल पाएगी। आला कमान भी वहाँ पर तमाम सारे जो सियासी समीकरण हैं उनको देख रहे होंगे, जातीय समीकरण को देख रहे होंगे कि कौन सा मंत्री किस क्षेत्र से आ रहा है और उसके अनुरूपों से कौन सा विभाग जो है वो दिया जा सकता है। और इसके अलावा एक बड़ा फोकस ये भी होगा कि गुड गवर्नेंस की बीजेपी ने जो लगातार बात की है, गुड पब्लिक डिलीवरी की जो लगातार बात की है, तो उसके अनुरूप मंत्रिमंडल तो तैयार किया है तमाम फॉर्मूलीज को देखते हुए, लेकिन उसमें विभागों का बंटवारा जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुझे लगता है कि इतना समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि बाद में तो परिवर्तन की गुंजाइश होती भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वासु ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ आप देखेंगे हलचल